क्रिया। इस संसार में हमें जो कुछ भी दिखाई देता है वह कोई न कोई कार्य अवश्य कर रहा है या उसके द्वारा कुछ न कुछ कार्य हो रहा है। इन विभिन्न कार्यों को ही क्रिया कहते हैं। निम्नांकित चित्रों के नीचे दिए गए वाक्यों में उड़ रहे थे, निकल चुका है, रंभा रही तथा पूजा करती है क्रियाएं हैं, जो कि क्रमशः पक्षी, सूरज, गाय एवं माताजी द्वारा संपन्न की जा रही है। आकाश में पक्षी उड़ रहे थे, सूरज निकल चुका है, गाय रंभा रही है, माताजी पूजा करती हैं। जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उन्हें क्रिया कहते हैं। कुछ क्रियाएं स्वयं घटित होती हैं एवं कुछ क्रियाएं की जाती हैं, जैसे चांद निकलना, वर्षा होना, बादल छाना, तारे चमकना, सूरज निकलना, धूप निकलना आदि स्वतः घटित होने वाले कार्य हैं। जबकि दौड़ना, भागना, खाना, हंसना, रोना, खेलना, पढ़ना आदि क्रियाओं को कर्ता द्वारा करना पड़ता है। धातु क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु के द्वारा ही क्रियापद का निर्माण होता है, अतः प्रत्येक क्रिया में धातु हमेशा उपस्थित रहती है। जैसे पढ़ना क्रिया में पढ़ धातु है, लिखना क्रिया में लिख धातु है। साधारणतः किसी धातु में ना प्रत्यय जोड़कर क्रिया का निर्माण होता है। मोहन खाना खाता है, किशन गेंद से खेलता है, श्याम खाना खा रहा है, राम पुस्तक पढ़ रहा है, हरि खाना खा चुका है, कुत्ता श्याम के पीछे दौड़ता है, श्याम खाना खाएगा, सुधा बहुत देर से हंस रही है। यहाँ खाना, खेलना, पढ़ना, दौड़ना, हंसना क्रियाओं में क्रमशः खा, खेल, पढ़, दौड़ एवं हंस धातु है। क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया जहाँ क्रिया के साथ कर्म हो अथवा कर्म के होने की संभावना हो वह सकर्मक क्रिया कही जाती है। बच्चा आइसक्रीम खाता है, वह माला गूंथ रही है, हरी शरबत पी रहा है, मोहन पढ़ता है। मोहन पढ़ता है वाक्य में क्रिया के साथ कर्म नहीं है, किंतु मोहन कुछ न कुछ अवश्य पढ़ रहा है। यहाँ कर्म होने की संभावना है, अतः पढ़ना भी सकर्मक क्रिया है। पढ़ना, खेलना, खाना, बजाना आदि सकर्मक क्रियाएं हैं, क्योंकि इनके साथ कोई न कोई कर्म अवश्य जुड़ा होता है। अकर्मक क्रिया यदि क्रिया के साथ कर्म न हो तथा क्रिया का फल कर्ता पर पड़ रहा हो तो वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे मोर नाचता है, शिवम हंसता है, बारिश हो रही है, आंधी चल रही है। उपरोक्त सभी वाक्यों में नाचता है, हंसता है, हो रही है एवं चल रही है क्रियाओं का कोई भी प्रभाव कर्म पर नहीं पड़ सकता, क्योंकि यहाँ कर्म का अभाव है। इन क्रियाओं का प्रभाव क्रमशः मोर, शिवम, बारिश व आंधी पर पड़ रहा है, अतः ये सभी अकर्मक क्रियाएं हैं। सकर्मक तथा अकर्मक क्रियाओं की पहचान। सकर्मक तथा अकर्मक क्रियाओं की पहचान के लिए क्या, किसे अथवा किसको शब्दों का प्रयोग करते हुए प्रश्न का उत्तर यदि प्राप्त हो जाता है तो वह सकर्मक क्रिया होती है। यदि उत्तर प्राप्त नहीं होता तो वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे मोहन ने पत्र लिखा। क्या लिखा? पत्र। सकर्मक क्रिया। श्याम ने अंशुल को गाली दी। किसको गाली दी? अंशुल को। सकर्मक क्रिया। मैं मैदान में दौड़ा। क्या दौड़ा? कोई उत्तर नहीं। अकर्मक क्रिया। वह सो गया। किसे सो गया? अकर्मक क्रिया। हमने सीखा। कार्य के होने या करने का बोध कराने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। क्रिया सदैव कर्ता द्वारा ही की जाती है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। सकर्मक क्रिया में कर्म अवश्य होता है। सकर्मक क्रियाओं में कभी कभी कर्म लुप्त रहता है, किंतु उसके होने की संभावना होती है। अकर्मक क्रिया में कर्म का अभाव होता है। भाषा कौशल। बातों बातों में। कहाँ जा रहे हो बेटा? अध्यापक जी, मैं आपसे ही कुछ पूछने आ रहा था। हाँ, पूछो। अध्यापक जी, क्रिया का निर्माण कैसे होता है?
किसी धातु में ना प्रत्यय जोड़ देने से क्रिया का निर्माण होता है। बातों बातों में हमने सीखा कि किसी धातु में ना प्रत्यय जोड़ने से क्रिया का निर्माण होता है। शिक्षण संकेत। शिक्षक छात्रों को धातु शब्द देकर उनसे क्रिया बनवाएं।